2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। दिसंबर का महीना युवाओं के लिए अच्छी खबर लाता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से उन लाखों अभ्यर्थियों को सौगात देने की तैयारी की जा रही है जो लंबे समय से परिणाम और नई भर्ती के आवेदन की तिथि का इंतजार कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा इंतजार है बीडीओ और पटवारी भर्ती के परिणाम का। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने जानकारी दी है कि बीडीओ और पटवारी भर्ती का परिणाम 10 दिसंबर को प्लान किया जा रहा है। हालांकि इसमें 7 दिन की देरी की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में ये दोनों ही परिणाम 20 दिसंबर के बीच जारी किए जा सकते हैं। इसको लेकर बोर्ड अध्यक्ष की ओर से तैयारी की जा रही है। तो वहीं एलएसए का परिणाम 12 दिसंबर को जारी करने का प्लान किया जा रहा है। साथ ही पशु परिचर भर्ती का परिणाम इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है। वहीं कृषि सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट भर्तियों के लिए आवेदन 11 दिसंबर से ऑनलाइन भरवाने की तैयारी भी की जा रही है। रीट लेवल 2 भर्ती 2022 में विवाद है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। संशोधित परिणाम आने के बाद से युवाओं की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। संशोधित परिणाम आने के बाद कट ऑफ में काफी बदलाव देखने को मिला, जिसके चलते पिछले लंबे समय से नौकरी कर रहे शिक्षकों के सामने भर्ती से बाहर होने का संकट खड़ा हुआ। तो वहीं 1260 अभ्यर्थी जो बोर्ड की लापरवाही के चलते भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो गए थे, उनकी राहत भी मिली है। तो वहीं संशोधित परिणाम के बाद ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो चयनित शिक्षकों से ज्यादा अंक हासिल करके बैठे हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया में उनको शामिल नहीं किया गया। इन पीड़ितों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने इनको प्रोविजनल रूप से भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए, लेकिन इसके बाद भी विभाग और बोर्ड द्वारा लापरवाही बरते जाने से अब इन युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बोर्ड की ओर से 2 दिसंबर से आपत्तियां लेना प्रस्तावित है। आपको बता दें कि 19 से 21 सितंबर तक 6 पारियों में आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जल्द से जल्द आपत्तियां लेते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग उठ रही थी। हालांकि बोर्ड की ओर से पहले नवंबर में ही आपत्तियां लेना प्रस्तावित था, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते आपत्तियां नहीं ली गई। तो वहीं पिछले दिनों ही बोर्ड की ओर से 2 दिसंबर की प्रस्तावित तिथि जारी की गई थी। इसके बाद युवाओं का इंतजार है कि जल्द से जल्द बोर्ड आपत्तियां लेकर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। हालांकि भर्ती में करीब 21 लाख से ज्यादा युवा शामिल हुए थे। ऐसे में अब भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग भी जोर पकड़ रही है और सोशल मीडिया पर पदों की संख्या 70,000 करने की गुहार लगाई जा रही है। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा के नाम पत्र भी लिखे जा रहे हैं। आरएएस भर्ती 2024 के साक्षात्कार आज से शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 और सहायक कृषि अधिकारी भर्ती 2018 के भी साक्षात्कार होंगे। इन 3 भर्तियों के लिए सिर्फ 2 बोर्ड ही बनाए गए हैं। ऐसे में इसे खत्म होने में करीब 5 से 6 महीने का समय लगेगा। डॉक्टर संगीता आर्य और डॉक्टर मंजू शर्मा के इस्तीफे के बाद आयोग में 10 में से 3 पद खाली हैं। बाबूलाल कटारा निलंबित हैं, इसलिए सिर्फ 6 सदस्य इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होंगे। आरएएस भर्ती 2024 के साक्षात्कार का पहला चरण 12 दिसंबर को पूरा होगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल व सहायक कृषि अधिकारी पदों के इंटरव्यू भी 12 दिसंबर को ही पूरे होंगे। आयोग में लगातार सदस्यों के खाली पद होने के चलते अब संकट भी खड़ा होता जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में आयोग की बड़ी भर्ती परीक्षाओं के साथ ही साक्षात्कार में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एफएसओ भर्ती 2019 और 2022 के 296 चयनितों को अब जल्द ही नियुक्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इस भर्ती का रास्ता साफ करते हुए नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। साथ ही नियुक्ति से पहले ट्रेनिंग ना करवाकर प्रोबेशन पीरियड में ट्रेनिंग करवाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए बाद में चिकित्सा विभाग द्वारा इन चयनितों की नियुक्ति में लगातार देरी कर रहा था, जिसके बाद युवाओं में आक्रोश था। युवाओं की पीड़ा को लेकर एजुकेशन नगरी ने आवाज उठाते हुए सरकार तक युवाओं की बात पहुंचाई और देरी करने वाले अधिकारियों को फटकार लगी। अब जल्द ही इस भर्ती में नियुक्ति मिलने के संकेत मिले हैं। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान ने बताया कि फटकार के बाद अब नियुक्ति का कार्य तेज कर दिया गया है। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि इसी सप्ताह नियुक्ति आदेश जारी होते ही चयनितों को सौगात मिल जाएगी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।